हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। टुडे वी आर एक्सप्लेनिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक। तो आज हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट के सेकेंड टॉपिक के बारे में, जिसका मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पढ़ाया था कि मार्केटिंग रिसर्च होता क्या है, इसके कौन कौन से नेचर होते हैं, देन इसके क्या ऑब्जेक्टिव के बारे में हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस क्या क्या होती है, कैसे ये कार्य करता है, क्या क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सो लेट स्टार्ट। स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसेस देखते हैं कि इसकी प्रोसेस कौन कौन सी होती है। तो इसका जो फर्स्ट प्रोसेस है वो क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन। प्रॉब्लम डेफिनेशन के बारे में मतलब इसमें क्या किया जाता है, मार्केटिंग रिसर्च किया जाता है। मतलब किसी भी मार्केटिंग रिसर्च के बारे में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, इसके बारे में जाना जाता है या पहचानना जाता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है। मार्केटिंग रिसर्च में कौन कौन सी प्रॉब्लम को हमें फेस करना होता है, इसके बारे में क्या किया जाता है, जाना जाता है। ठीक है, दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम। इसके बारे में मतलब कौन कौन सी प्रॉब्लम आती है या जो भी प्रॉब्लम फेस करना होता है, उसके बारे में अप्रोच किया जाता है। मतलब कि नए तरीके अपनाए जाते हैं या नए तरीकों के बारे में सोचा जा सकता है कि जो प्रॉब्लम आती है उसका मतलब जो प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसको सॉल्यूशन कैसे निकाले, इसके बारे में एक अप्रोच या एक नया तरीका सोचा जाता है। ठीक है, जैसे क्या किया जाता है, कस्टमर से फीडबैक लेके किया जाता है। कस्टमर को पूछा जाएगा या कस्टमर से फीडबैक लिया जाता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है या हम जो सेल कर रहे हैं, हमारे बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसका फीडबैक कैसा है। देन क्या किया जाता है, मार्केट ट्रेंड से भी फीडबैक लिया जाता है या मार्केट ट्रेंड से भी मतलब एक तरीका या प्रॉब्लम के बारे में समझा जाता है। ठीक है, तीसरा इसका जो प्रोसेस है वो क्या है, रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन। रिसर्च डिजाइन फॉर्मुलेशन का मतलब होता है रिसर्च के बारे में इनको तैयार किया जाता है कि कैसे प्लानिंग करना है, कैसे प्रोसेस करना है, इसके बारे में इसमें क्या किया जाता है, एक डिजाइन बनाई जाती है, एक नए मतलब नियम बनाए जाते हैं या एक नए प्लानिंग बनाई जाती है कि आगे क्या करना है। सर्वे कर कैसे कर सकते हैं, आइडेंटिफाई सर्वे करके या इंटरव्यू करके या मतलब सर्वे के द्वारा हम पता कर सकते हैं। सर्वे के माध्यम से हम नए नए जो प्लान रहते हैं उसको तैयार किया जाता है या फिर इंटरव्यू के माध्यम से भी एक मतलब रिसर्च की डिजाइन तैयार की जाती है। ठीक है, सैम्पलिंग प्लान चौथा नंबर का। तो सैम्पलिंग प्लान का मतलब ये रहता है कि सैम्पलिंग प्लान में ये किया जाता है कि कस्टमर या किसी पीपल से या किस किस से हम सजेशन ले सकते हैं या किस किस की जानकारी को हम इकट्ठा कर सकते हैं, इसके बारे में प्लान किया जाता है। इसमें कम से कम मैक्सिमम 100 कस्टमरों का जो तरीके रहते हैं या जो सोच रहती है या जो भी उनके डिसीजन रहते हैं उसको सुना जाता है, उनसे सजेशन लिया जाता है। ठीक है, जो 5वें नंबर का है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन का मतलब होता है कि इसमें एक श्योर डाटा या एक मतलब जो राइट डाटा है उसका कलेक्शन किया जाता है। उसको एक सही डाटे का कलेक्शन करके क्या किया जाता है, किसी कंप्यूटर में या किसी डेस्कटॉप में पुट किया जाता है। ठीक है, 6वें नंबर का जो इसकी प्रोसेस है वो क्या है, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस का मीनिंग होता है कि जो कलेक्ट किया डाटा है उसको एनालिसिस किया जाता है, उस डाटा को खंगोला जाता है कि कौन सा डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंस है और कौन सा डाटा कंपनी को एक 100% बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाता है। इसके बारे में मार्केटिंग रिसर्च के माध्यम से डाटा एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक